बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपको चिकन और वेजिटेबल मैकरोनी की बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी तरीके के साथ जस्ट 10 मिनट्स के अंदर ही ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। आप भी मेरी आज की रेसिपी के मुताबिक इसको ज़रूर बनाना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैकरोनी बनाने के लिए सबसे पहले हम मैकरोनी को बॉईल करते हैं। इसके लिए एक पैन में हमने खुला पानी लेना है और फिर इसमें हमने 1/4 टेबल स्पून नमक ऐड करना है और साथ ही इसमें हमने 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल शामिल करने से मैकरोनी आपस में जुड़ेगी नहीं बल्कि खिली खिली ही बनेंगी। पानी को हमने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। इसको इतना गर्म करना है कि इसमें बॉईल आना शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं कि पानी में बॉईल आना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही पानी में बॉईल आना शुरू हो इसमें हमने 2 कप मैकरोनी शामिल कर देनी है। चूल्हे की फ्लेम को मीडियम रखते हुए 7 से 8 मिनट तक मैकरोनी को पानी में बॉईल करना है। 8 मिनट के बाद मैकरोनी पूरी तरह से बॉईल हो जाएगी। चम्मच की मदद से इसको एक बार इस तरीके के साथ हिला लेना है। 7 से 8 मिनट के लिए मैकरोनी को हम ढक्कन से कवर कर देते हैं। 8 मिनट गुजर चुके हैं और मैकरोनी पूरी तरह से बॉईल हो चुकी है। एक मैकरोनी को आपने इस तरीके के साथ बाहर निकालना है और इस तरह से इसको चेक कर लेना है। मैकरोनी 100% तक बॉईल हो चुकी है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। आपने मैकरोनी को जस्ट इतना ही बॉईल करना है। इससे ज़्यादा आपने मैकरोनी को बॉईल नहीं करना कि आपस में घुलना शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी और खिली खिली सी मैकरोनी बॉईल हुई है। एक चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ इसको बाहर निकाल लेना है। इसी तरीके के मुताबिक ही हमने बाकी की मैकरोनी को बाहर निकाल लेना है। तमाम मैकरोनी को मैंने इस तरीके के साथ बाहर निकाल लिया है। अब एक पैन लेना है और इसमें हमने 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो इसमें हमने 3 से 4 अदद लहसुन के जुए, जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है, शामिल कर देना है। इस दौरान चूल्हे की फ्लेम को हमने बहुत ही स्लो कर देना है। अगर हम चूल्हे की फ्लेम को हाई रखेंगे तो ये जलना शुरू हो जाएंगे। स्लो फ्लेम पर ही लहसुन के जुओं को फ्राई करना है ताकि ये लाइट गोल्डन कलर में चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं कि लहसुन लाइट गोल्डन कलर में चेंज हो चुका है। इससे ज़्यादा इसको हमने फ्राई नहीं करना। अब इसमें हमने 150 ग्राम चिकन ऐड करना है। चिकन को मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए 5 से 6 मिनट तक चिकन के पीसेस को कुकिंग ऑयल में फ्राई करना है। इस दौरान इसमें हमें पानी शामिल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ये इसी कुकिंग ऑयल में अच्छी तरह से गल जाएगा। 6 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन अच्छी तरह से फ्राई होकर गल चुका है और साथ ही इसमें हमने 3 टेबल स्पून गाजरें शामिल करनी है। गाजरों को मैंने इस तरह से छुरी की मदद से कट कर लिया है। इस स्टेप पर मेरे पास रेड गाजर नहीं थी, इसलिए मैंने ऑरेंज वाली गाजर का यूज़ किया है। अगर आपके पास रेड गाजर है तो आप रेड गाजर का इस्तेमाल करें। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक चिकन के साथ फ्राई करना है। क्योंकि गाजर थोड़ी सी सख्त होती है इसलिए इसको हमने पहले फ्राई किया है। और फिर इसमें हमने 3 टेबल स्पून शिमला मिर्च शामिल करनी है। शिमला मिर्च को भी मैंने इस तरीके के साथ कट कर लिया है और फिर इसको शामिल कर देना है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए जस्ट 2 मिनट्स तक इसको गाजर और चिकन के साथ फ्राई करना है। शिमला मिर्च क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं होती इसलिए इसको ज़्यादा फ्राई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अब इसमें हम 1/2 टेबल स्पून नमक शामिल करते हैं। नमक की मिकदार आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून ही इसमें पिसी हुई काली मिर्च शामिल करनी है। चम्मच की मदद से इनको मिक्स कर लेना है। 2 मिनट गुजर चुके हैं। 2 मिनट के बाद इसमें हमने बंद गोभी शामिल करनी है। आप देख सकते हैं कि मैंने बंद गोभी को भी कितनी अच्छी तरह से कट किया हुआ है। तमाम वेजिटेबल्स की कटिंग बिल्कुल एक जैसी है। चम्मच की मदद से बंद गोभी को भी मिक्स करना है और 2 मिनट तक इसको भी फ्राई कर लेना है। आप भी मेरी आज की चिकन और वेजिटेबल मैकरोनी की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। जिन लोगों ने मैकरोनी की इस रेसिपी को घर पर कभी ट्राई नहीं किया वो भी इसको ज़रूर ट्राई करें। बच्चे और बड़े सब इसको बहुत शौक से खाएंगे। आप अपने बच्चों को स्कूल लंच बॉक्स में ये रेसिपी ज़रूर बना कर दें, बच्चे इसको बहुत शौक से खाएंगे। और साथ ही इसमें हमने 1.5 चम्मच सिरका शामिल करना है। 1.5 चम्मच ही इसमें हमने चिली सॉस शामिल करनी है और साथ ही
इसमें हमने 1.5 चम्मच वाइट सिरका शामिल करना है। चम्मच की मदद से इन तमाम सॉसेस को हमने वेजिटेबल और चिकन के साथ मिक्स कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट तक इन तमाम सॉसेस को वेजिटेबल और चिकन के साथ पकाना है। वेजिटेबल बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब सबसे लास्ट पर इसमें हमने एक छोटी प्याली टोमेटो केचप ऐड करना है। चम्मच की मदद से केचप को वेजिटेबल और चिकन में मिक्स कर लेना है। केचप को हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी ही कुक होता है। अब इसमें हमने बॉईल की हुई मैक्रोनी शामिल करनी है। चम्मच की मदद से हल्के हाथों से मैक्रोनी को मिक्स करना है। ये बहुत ही आसानी के साथ चिकन और वेजिटेबल्स में मिक्स हो जाएंगी। मैक्रोनी चिकन और वेजिटेबल में मिक्स हो चुकी हैं। अब इनको ज़्यादा कुक करने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब हम इनको एक प्लेट में निकालते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन और वेजिटेबल मैक्रोनी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। आप भी मेरी आज की चिकन और वेजिटेबल मैक्रोनी की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की चिकन और वेजिटेबल मैक्रोनी की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।